डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने टेंस कंप्लीट कर दिया था। अब टेंस कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में कैसे दिए जाएंगे, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन होता है, और नीचे के क्लास के लिए चेंज द टेंसेज होता है। तो जो टॉप लेवल के जो कंपटीशन होते हैं उसमें स्पॉटिंग द एरर दिया जाता है। स्पॉटिंग द एरर, चाहे विभिन्न परीक्षाएं जो होती हैं उसमें भी स्पॉटिंग द एरर दिया जाता है। अब 4 पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट मिस्टेक होता है या कोई पार्ट मिस्टेक भी नहीं कभी कभी दिया होता है, तो फाइंड आउट करना होता है। जैसे इसमें दिया है, मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है फुलिशली जॉन थ्रू, इसे आप लोग भी नोट करके स्वयं सॉल्व करते जाइए। फुलिशली जॉन थ्रू स्लैश है, फर्स्ट पार्ट है। सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, सेकेंड पार्ट है। व्हेन इट कैचेज फायर, व्हेन इट कैचेज फायर एंड ही गॉट अ शॉक। सेंटेंस पूरा हो गया, नो एरर। फर्स्ट पार्ट है फुलिशली जॉन थ्रू, सेकेंड पार्ट है सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, थर्ड पार्ट है व्हेन इट कैचेज फायर एंड ही गॉट अ शॉक, और लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इसमें नो एरर। अब इसमें से हमें यही पता करना है कि क्या इसमें कोई गलत है कि नहीं है, तो नो एरर में लगाना है। उसी तरह से सेकेंड है शी हैज ऑलरेडी रिटर्न्ड होम, सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है बिफोर ही अराइव्स, फोर्थ पार्ट है नो एरर। देखते जाइए, आप लोग स्वयं भी सॉल्व करते जाइए। थर्ड है द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, सेकेंड पार्ट है व्हाट हैज हैपेंड बट, थर्ड पार्ट है हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, फोर्थ पार्ट है नो एरर। फोर्थ क्वेश्चन है लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार, फर्स्ट पार्ट है। एस्केप्स फ्रॉम अ प्रिजन कैंप, सेकेंड है। इन केन्या ड्यूरिंग द वार, थर्ड है। नो एरर, फोर्थ है। तो इस प्रकार इसमें 4 पार्ट्स में है और इसमें से कोई एक पार्ट में टिक लगाना है, सिंगल एक में टिक लगाना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी परीक्षा को बिट करते वक्त, अपीयर होते वक्त, तो पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़े। जैसे फर्स्ट को पढ़े फुलिशली जॉन थ्रू, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस जो है थ्रू पास्ट टेंस में है, V2 में है। थ्रू जो है वर्ब का V2 रूप दिया है। फिर दिया है सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक हीटर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, कोई मिस्टेक नहीं है, ये पास्ट टेंस में है। फिर दिया है व्हेन इट कैचेज फायर एंड ही गॉट अ शॉक। अब दिया है व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट दिया है, ध्यान से देखिए, व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट दिया है। व्हेन के साथ V1 प्लस यस या ईएस यहाँ दिया हुआ है, और फिर इधर दिया रहा है गॉट अ शॉक, V2 दिया है, गॉट V2 हो गया, यहाँ नो एरर है। तो हम जानते हैं कि यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो वेन के साथ भी कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं, वेन प्लस। मैंने बताया था वेन प्लस पास्ट टेंस प्रयोग होता है, याद रखिएगा, वेन प्लस पास्ट टेंस बताया था। जब मुख्य क्लॉज जो है वेन जॉन थ्रू वाटर, फुलिशली जॉन थ्रू वाटर पास्ट टेंस में है, गॉट शॉक पास्ट टेंस में है, तो वेन इट कैचेज प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। तो इसका कौन सा पार्ट गलत है, तो थर्ड पार्ट गलत है। क्या गलत है, तो कैचेज नहीं होगा। क्या होना चाहिए कैचेज के जगह पर, तो कॉट होना चाहिए, CAUGHT, वेन इट कॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे। सेकेंड हम देखें, सेकेंड ही हैज ऑलरेडी रिटर्न। अब देखिए है ऑलरेडी दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखने में तो एकदम सही लग रहा है। हैज ऑलरेडी रिटर्न, हैज दिया है, सब्जेक्ट ही सी है, तो सी के साथ हैज है, हैज के साथ V3 है, ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, तो सी हैज ऑलरेडी रिटर्न, सेंटेंस सही लग रहा है, होम सही लग रहा है। फिर लेकिन दूसरा पार्ट देखेंगे, बिफोर ही अराइव्स, शी हैज ऑलरेडी रिटर्न होम बिफोर ही अराइव्स। तो अब आई बिफोर प्लस कौन सा टेंस है, बिफोर प्लस सिंपल प्रेजेंट है, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या यस या ईएस। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वाक्य में यदि बिफोर दिया हो और बिफोर के साथ यदि प्रेजेंट टेंस दिया है, बिफोर के साथ प्रेजेंट टेंस दिया है, तो रेस्ट पार्ट जो होता है वह फ्यूचर परफेक्ट में होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट इसे पढ़ा चुके हैं। बिफोर प्लस यदि प्रेजेंट टेंस है
तो रेस्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का मतलब विल हैव, शॉल हैव प्लस V3 होगा। इसका मतलब यहाँ क्या गलत है, हैज नहीं होगा। ऑलरेडी होने के बाद भी हैज नहीं होगा, क्योंकि बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट दिया है। तो इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो शी विल हैव, शी विल हैव, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड। शी हैज के जगह पर क्या लिखेंगे, गलत है, हैज। ऑलरेडी होने के बाद भी गलत है, क्योंकि बिफोर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है। तो शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, ऑलरेडी V3 तो दिया है, इसलिए करेक्ट गलत हो जाएगा हैज। आंसर होगा शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न। दूसरा भी क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, द विक्टिम्स ट्राइड टू टेल अस, सिंपल पास्ट टेंस है, ट्राइड है, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में है, याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अब दे रहा है व्हाट हैज हैपेंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया, यहाँ सिंपल पास्ट दिया, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट दिया। हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, इसमें गलत नहीं है, हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल सही है। तो अब यहाँ गलत कहाँ हो रहा है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस। मैंने कहा था कि यदि किसी वाक्य में दो काम होता है, जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखिए, और जो बाद में होता है उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखिए। तो देखिए, तो द विक्टिम ट्राई टू टेल, विक्टिम बताना चाहता था, क्या बताना था, क्या घटना घटा, तो पहले घटना घटा फिर बताया, पहले घटना घटा और घटना के बारे में बताना चाहता था। तो ये तो ऑलरेडी सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, तो ये किस टेंस में होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। मैंने बताया था इफ देयर आर टू एक्शंस, फर्स्ट एक्शन एंड सेकेंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन इज ऑलवेज रिटन इन, पहला काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट। तो ये दिया है, विक्टिम कोशिश किया बताने के लिए, तो ये तो सिंपल पास्ट में ठीक है, लेकिन ये दे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट हैड हैपेंड। इसमें हैज नहीं होगा, क्या होगा, HD हैड हैपेंड होगा। तो इसमें यह गलत है, इसमें जो है सेकेंड पार्ट गलत है, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड। तो इस प्रकार ये भी क्लियर हो गया। और फिर देखिए फोर्थ में देखिए, लास्ट ईयर टू इटालियन, लास्ट ईयर दिया है, लास्ट ईयर के बाद तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल पास्ट होता है, कब दिया है, लास्ट ईयर दिया है, लास्ट ईयर के बाद सिंपल पास्ट होगा, तो टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार। अब दे दिया, अब देखिए यहाँ स्केप्स दे दिया, यहाँ क्या दिया, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हम लोग जान चुके हैं कि सिंपल पास्ट में लिखेंगे, तो यहाँ स्केप्स दिया है, तो स्केप्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा, तो ESCAPED स्केप्ड हो जाएगा। इस प्रकार स्केप्ड फ्रॉम अ प्रिजन, अब ये तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार स्पॉटिंग एरर एक जो है पॉइंट देता है एग्जाम में, जिसके बारे में अब और जरूरत पड़ेगा तो मैं एक्सरसाइज एक आप लोगों को प्रिंट करके डाल दूंगा, जैसा आप लोगों का फीडबैक होगा। इस प्रकार से अगर 70-80 आप लोग जो स्पॉटिंग एरर तैयार कर लेते हैं, 100 का एक्सरसाइज है, अगर कहेंगे तो डाल देंगे 100 एक्सरसाइज, और उसको आप लोग तैयार कर देते हैं, तो किसी परीक्षा के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए स्पॉटिंग एरर आप लोगों का क्लियर हो गया है। और यही है तरीका स्पॉटिंग एरर करने के लिए। अब कभी कभी दे देता है, किसी परीक्षा में देता है करेक्ट द फाइंड द चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, अब दे देता है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव देता है। उसका भी एक दो एग्जाम्पल दे दें, मान लीजिए दे दिया है चूज, किसी परीक्षा में चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब 3 आंसर दिया होता है, उसमें से एक कोई सही होता है, वही पता लगाना होता है, उसी को पता लगाना होता है। तो मान लीजिए दिया है द ट्रेन और गैप कर दिया है, उसके बाद दे दिया है बिफोर दे रीच द रेलवे स्टेशन, द ट्रेन डैश दिया है बिफोर दे रीच द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ अल्टरनेटिव दिया है आंसर, फर्स्ट आंसर दिया है विल लीव, सेकेंड आंसर दिया है लेफ्ट, थर्ड आंसर दिया है विल हैव लेफ्ट, विल लीव लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट, और एक्स आंसर दिया है, सिर्फ दे दिया मान लीजिए आप लोगों को हैड लेफ्ट।
ये 4 आंसर दिया है। द ट्रेन बिफोर दे रीच द रेलवे स्टेशन दिया है। विल लीव, ये लिए वी लीव, ये लिए टी लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट, ये लिए टी, ध्यान दीजिएगा, विल हैव लेफ्ट, हैड लेफ्ट। अब इसमें से कोई एक ही सही है, 4 दिया है लेकिन एक ही चूज द करेक्ट, एक ही सही है। तो आप देखिए तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ द ट्रेन दिया है, अभी तो गैप दे दिया, बिफोर दिया है, याद रखिए। अब बिफोर प्लस सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ में क्या दिया है, V1। तो बिफोर दिया, याद रखिए, बिफोर के साथ में सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के साथ में क्या दिया, V1। V1 का मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस, बिफोर प्लस प्रेजेंट टेंस। इसे हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि किसी वाक्य में बिफोर के साथ प्रेजेंट टेंस हो तो रेस्ट पार्ट किस टेंस में होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट में होता है। अगर बिफोर प्लस सिंपल प्रेजेंट दिया हो, बाई प्लस सिंपल प्रेजेंट दिया हो, बिफोर के साथ में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो तो रेस्ट पार्ट जो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। फ्यूचर परफेक्ट का नियम क्या है, विल हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3। तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विल हैव लेफ्ट। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर दे रीच द रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार से चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव देता है, इस प्रकार से चूज द करेक्ट। अब एक और एग्जांपल ले लें, इफ यू डोंट इनवाइट हिम, फिर दिया है ही, इफ यू डोंट इनवाइट हिम, इफ यू डोंट इनवाइट हिम ही डैश कर दिया, छोड़ दिया है। इफ़ यू डोंट इनवाइट ही डैश दे दिया है और छोड़ दिया है। फर्स्ट आंसर दिया है वुड नॉट कम, विल नॉट कम, हैज नॉट कम, डज नॉट कम। अब दिया है 4 ऑप्शन। इफ़ यू डोंट इनवाइट हिम, इफ़ यू डोंट इनवाइट हिम ही डैश कम। तो मैंने कल बताया था कि इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है, मैं व्याख्या किया था कि इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो रेस्ट पास्ट जो होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है, सिर्फ सिंपल फ्यूचर में ही होता है। यदि इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस है तो रेस्ट भाग सिंपल फ्यूचर में होता है। तो इफ़ यू डोंट इनवाइट हिम तो ही विल नॉट, अब देखिए हैज नॉट कम होगा नहीं, डज नॉट कम तो होगा नहीं, वुड नॉट कम होगा नहीं, तो क्या आंसर होगा, ही विल नॉट कम। तो इस प्रकार से हमें देता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स देता है। इसका भी आप लोग चाहेंगे तो एक्सरसाइज डाल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को टेंस कंप्लीट किया और टेंस से रिलेटेड एग्जाम से संबंधित स्पॉटिंग द एरर क्लियर हो गया, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव भी क्लियर हो गया। कल मैं जो नया टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वह क्वेश्चन रह गए, इसके बारे में हम डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। और जैसा आपका फीडबैक होगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो स्पॉटिंग द एरर और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स के और भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। और आशा करते हैं कि आप लोगों का फीडबैक मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।